चलिए करते हैं शुरुआत आक्रमण की बड़ी खबर के साथ में। वॉर ब्रेकिंग, ईरान अमेरिका तनाव से जुड़ी हुई इस समय की बड़ी खबर। जी हां, ईरान अमेरिका तनाव से जुड़ी हुई खबर ये सामने आई कि प्रतिबंधों में ढील पर अमेरिका की कड़ी शर्तें नजर आ रही हैं। यूरेनियम डील से बैन हट सकता है, ये जानकारी है अमेरिका की तरफ से। अमेरिका की रिपोर्ट्स में यह हवाला है, अमेरिकी रिपोर्ट के हवाले से खबर यह है कि ईरान 60 दिनों में यूरेनियम सरेंडर करे। अमेरिका का यह कहना है कि डील के मसौदे में 60 दिनों की डेडलाइन है। अब समझिए 60 दिन, घड़ी कहीं ना कहीं टिक टिक कर रखी है, घड़ी की सुइयां टिक टिक करती हुई वो 60 दिनों की ओर इशारा करती हैं। अमेरिका की कड़ी शर्त, यूरेनियम डील से बैन हट सकता है। ईरान 60 दिनों में यूरेनियम सरेंडर कर दे और डील के मसौदे में सिर्फ 60 दिनों की डेडलाइन है। लेकिन क्या ईरान इसके लिए तैयार होगा? क्योंकि कई अलग अलग इस बीच प्रतिक्रियाएं और ये कहा जाए कि तमाम खबरें सामने आ रही हैं कि कभी खबर आती है कि ईरान शायद यूरेनियम पर बड़ा निर्णय ले चुका है, तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं यूरेनियम पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं अगली खबर की। और इस समय की अगली बड़ी खबर क्या है? बड़ी वॉर ब्रेकिंग। तो इस समय की बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में लिखा है कि जब तक समझौता नहीं तब तक नाकेबंदी जारी, ईरान परमाणु हथियार नहीं रख सकता। ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। जल्दबाजी में समझौता नहीं होगा। हॉर्मुज में जारी अमेरिकी नाकेबंदी रहने वाली है, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। डोनाल्ड ट्रंप लगातार इस बात को लेकर क्लियर कट मैसेज दे रखे हैं, ईरान परमाणु हथियार नहीं रख सकता और हम जल्दबाजी में कोई भी समझौता नहीं करने वाले हैं। पूरा इत्मीनान से हर एक शर्त का आकलन किया जाएगा, क्योंकि ये समझौता ना सिर्फ दोनों देशों के रिश्तों को, मिडिल ईस्ट के भविष्य को और पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चिंता का जो सबब रहा है उसको कंट्रोल करेगा। यही वजह है कि हॉर्मुज में फिलहाल अमेरिकी नाकेबंदी जारी रहने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से ये स्पष्ट कर दिया है। पश्चिमी मीडिया के अनुसार अमेरिका और ईरान के बीच में जो शांति समझौता है उसका मसौदा तैयार हो चुका है और जल्द ही इस पर दस्तखत भी किए जा सकते हैं। आइए आपको बताते हैं कि इस समझौते की मुख्य शर्तें आखिर हैं कौन कौन सी, जिस पर बातचीत जारी है। दरअसल खबर यह है कि शांति समझौते में 14 पॉइंट शामिल हो सकते हैं। ईरान और लेबनान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म होने की बात हो सकती है। यूएस और ईरान के बीच में युद्ध जैसी स्थिति भी खत्म होगी। कोशिश की जा रही है कि इस स्थिति को खत्म किया जाए। हॉर्मुज स्ट्रेट को धीरे धीरे खोला जाएगा। वहीं दूसरी तरफ ईरानी बंदरगाहों पर भी यूएस की नाकेबंदी खत्म हो सकती है। ये जो प्रस्ताव है 14 बिंदुओं का, इसमें विदेशी बैंकों में जो ईरानी संपत्तियां फंसी हुई हैं उन संपत्तियों को अनफ्रीज किया जा सकता है। समझौते के बाद में कम से कम 30 दिनों तक बातचीत चलेगी। ईरान के परमाणु कार्यक्रमों पर भी चर्चा हो सकती है, ये भी एक तरह से दावा किया जा रहा है। और चलिए बात कर लेते हैं इस समय की अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की बड़ी खबर है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अब ईरान झुकने को तैयार नहीं है। इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग, ईरान नहीं झुकेगा, न्यूक्लियर प्रोग्राम उसका है, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। ये क्लियर कट मैसेज दिया जा चुका है। यूरेनियम पर अभी डील संभव नहीं है। ईरान का कहना है यूरेनियम सरेंडर नहीं किया जाएगा। ईरान यूरेनियम सरेंडर नहीं करेगा, मन बना चुका है और ये क्लियर कट मैसेज है कि यूरेनियम पर डील संभव नहीं है, हम झुकने वाले नहीं हैं। तो क्या वही डर, वही बात जहां पर अटक रही थी, अभी भी हालात उसी तरह के हैं? क्योंकि अमेरिका ईरान के पास में यूरेनियम संवर्धन नहीं रहने देना चाहता। अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान कोई भी न्यूक्लियर हथियार तैयार करे। ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम पर झुकेगा नहीं। ईरान ने कहा कि यूरेनियम पर कोई डील नहीं होगी, यूरेनियम हम सरेंडर नहीं करेंगे। हाँ, ईरान ये जरूर कह रहा है कि हम परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे, जिसका डर एक तरह से अमेरिका और इजराइल पूरी दुनिया को दिखा रखे हैं। लेकिन यूरेनियम सरेंडर नहीं करने वाला ईरान, ये क्लियर कट मैसेज दिया जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईरानी अखबार ने उन 4 शर्तों के बारे में भी लिखा है जिसे मानने के बाद ईरान और अमेरिका के बीच में समझौता मुमकिन है। कैसे, क्या है वो ईरान की 4 शर्तें? आइए मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है उसको सुरक्षित रखा जाएगा, ये ईरान की शर्तों में से एक है। अमेरिका को जंग का मुआवजा देना ही होगा जो तबाही मचाई है ईरान में। जिस तरह से ब्रिज, रेलवे स्टेशन, स्कूल, कॉलेजेस, शहर के शहर तबाह कर दिए, उस तबाही का
मुआवजा देना होगा। तीसरी शर्त है अमेरिका मिडिल ईस्ट में पूरी तरह से बाहर निकले। मिडिल ईस्ट में जो नाकेबंदी घेराबंदी अमेरिका की गई है वो हम ईरान बर्दाश्त नहीं करना चाहता। चौथी शर्त, सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई को तुरंत रोका जाए। ये वही शर्तें हैं जो ईरान पहले भी बोलता रहा और एक बार फिर से अपनी उन्हीं शर्तों पर वो डटा हुआ है। मुआवजा देने की बात हो या फिर मिडिल ईस्ट से पूरी तरह से बाहर जाने की बात, सभी मोर्चों पर सैन्य कार्यक्रमों को रोकने की बात हो या फिर यूरेनियम संवर्धन की बात, ईरान बिल्कुल क्लियर कट है अपनी स्थिति में। तो क्या बातचीत बनेगी, ये देखने वाली बात है। लेकिन आइए अब बात कर लेते हैं उस खतरनाक डील की जिसने इजराइल के खेमे में मचा दी है खलबली। अमेरिका और ईरान के बीच में शांति वार्ता क्या शुरू हुई? नेतन्याहू का तो पारा ही 7वें आसमान पर पहुंच गया। नेतन्याहू ने साफ साफ ये कह दिया कि ये जो प्रस्ताव दिया जा रहा है वो हमें बिल्कुल मंजूर नहीं। ये जो समझौता इजराइल की पीठ में छुरा घोंपने जैसा है। आज इस स्पेशल रिपोर्ट में हम डिकोड करते हैं आखिर ईरान को नेस्तनाबूद करने के लिए नेतन्याहू का सीक्रेट प्लान है क्या? क्या अमेरिका के बिना इजराइल अकेले ईरान से लड़ पाएगा? और अगर अमेरिका इजराइल के 78 साल पुराने रिश्ते इस डील की वजह से टूट जाते हैं तो ईरान इजराइल की हेकड़ी आखिर कैसे निकालेगा? देखिए रिपोर्ट। मिडल ईस्ट के रेगिस्तान में बारूद की गंध अचानक तेज हो गई है। वजह कोई मिसाइल हमला नहीं बल्कि पर्दे के पीछे हो रही एक शांति डील है। अमेरिका और ईरान जो कभी एक दूसरे के खून के प्यासे थे वो अचानक टेबल पर बैठकर समझौते की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। लेकिन इस स्क्रिप्ट को देखते ही नेतन्याहू की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। नेतन्याहू का कहना है कि यह समझौता इजराइल के हितों की कब्र खोदने जैसा है। दरअसल अमेरिका और ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने की तैयारी में है। बदले में ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने का दिखावा करेगा। लेकिन नेतन्याहू अच्छी तरह वाकिफ है कि ईरान पर भरोसा करना आस्तीन में सांप पालने जैसा है। दरअसल नेतन्याहू की 3 सबसे बड़ी आपत्तियां हैं। पहली आपत्ति यह है कि डील के बाद ईरान को अरबों डॉलर का फंड मिलेगा जिससे वो हिजबुल्लाह और हमास को और मजबूत करेगा। दूसरी आपत्ति नेतन्याहू की यह है कि ईरान का परमाणु प्रोग्राम पूरी तरह बंद नहीं होगा बल्कि उसे छिपाने का मौका मिल जाएगा। और तीसरी सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि इजराइल की सुरक्षा को ताक पर रखकर अमेरिका अपनी राजनीति चमका रहा है। नेतन्याहू का मिशन बिल्कुल साफ है। ईरान को परमाणु ताकत बनने से हर हाल में रोकना है, चाहे इसके लिए पूरी दुनिया से ही क्यों ना लड़ना पड़े। नेतन्याहू का मानना है कि ईरान अगर परमाणु बम बनाने में कामयाब रहा तो उसका पहला टारगेट इजराइल ही होगा। इसलिए वो इस डील को किसी भी कीमत पर धरातल पर उतरने नहीं देना चाहते। सवाल उठता है कि नेतन्याहू को आखिर ईरान से इतनी नफरत क्यों है? क्यों नेतन्याहू हर वक्त ईरान को तबाह करने की हुंकार भरते हैं? जवाब इतिहास की उन कड़वी हकीकतों में छिपा है, जहां ईरान सरेआम कहता है कि इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। नेतन्याहू जानते हैं कि ईरान सिर्फ एक देश नहीं
बल्कि इजराइल के चारों तरफ फैला वो ऑक्टोपस है जिसके पैर हमास, हिजबुल्ला और हूती विद्रोहियों के रूप में इजराइल का गला घोटने की कोशिश कर रहे हैं। तो ईरान को लेकर इजराइल की प्लानिंग क्या है? तेल अवीव के रक्षा गलियारों से जो खबरें छन कर आ रही हैं, वो बेहद खौफनाक हैं। इजराइल की प्लानिंग 3 चरणों में काम कर रही है। प्लान ए, मोसाद के जरिए ईरान के भीतर घुसकर उसके परमाणु वैज्ञानिकों और सैन्य कमांडरों का सफाया करना। प्लान बी है ईरान के साइबर सिस्टम और न्यूक्लियर सेंटर्स को हैक कर उन्हें अपाहिज बना देना। और आखिरी प्लान सी ये है कि अगर कुछ काम ना आया तो ईरान के नतांज और फोर्डो परमाणु ठिकानों पर सीधे सुपरसोनिक एयर स्ट्राइक कर देना। नेतन्याहू शांत नहीं, समाधान चाहते हैं और उनका समाधान सिर्फ एक है, ईरान की सैन्य कमर को हमेशा के लिए तोड़ देना। क्या नेतन्याहू फिर से एक बड़े युद्ध की बिसात बिछा रहे हैं? जवाब है हाँ। इजराइल युद्ध से पीछे नहीं हट रहा, बल्कि वो युद्ध को अपने टर्म्स पर लड़ना चाहता है। लेकिन यहाँ आकर नेतन्याहू की जिद एक बड़ी दीवार से टकरा जाती है और वो दीवार है वाशिंगटन। अमेरिका हर हाल में ईरान के साथ समझौता चाहता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में एक और युद्ध का मतलब है वैश्विक अर्थव्यवस्था का पूरी तरह क्रैश हो जाना और तेल की कीमतों में आग लग जाना। अब सवाल ये भी उठता है कि अगर नेतन्याहू ट्रंप की बात नहीं मानते तो क्या इजराइल बिना अमेरिका के अकेले ईरान से जंग लड़ पाएगा? कागजों पर इजराइल के पास दुनिया की सबसे बेहतरीन एयरफोर्स और मोसाद जैसी खुफिया एजेंसी है। उसके पास आयरन डोम, एरो 3 जैसे अभेद्य मिसाइल डिफेंस शील्ड हैं। लेकिन हकीकत की जमीन पर ईरान कोई छोटा देश नहीं है। अगर इजराइल अकेले ईरान पर हमला करता है तो ईरान अपनी हजारों मिसाइलों से इजराइल को पाड़ देगा। इजराइल का आयरन डोम भी फेल हो जाएगा। सबसे बड़ी बात, अकेले जंग लड़ने के लिए इजराइल के पास ना तो इतना बड़ा बारूद का स्टॉक है और ना ही वो अमेरिका की सैटेलाइट इंटेलिजेंस के बिना ईरान के गहरे बंकरों को भेज सकता है। यानी बिना वाशिंगटन के हरी झंडी के ईरान पर सीधा हमला करना इजराइल के लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। ये इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। पिछले 78 सालों में अमेरिका और इजराइल के रिश्ते कभी इतने नाजुक मोड़ पर नहीं पहुंचे। इतिहास गवाह है कि अमेरिका ने हमेशा संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के लिए वीटो पावर का इस्तेमाल किया है, अरबों डॉलर के हथियार दिए हैं। लेकिन आज नेतन्याहू की हठधर्मिता के कारण इस 78 साल पुरानी दोस्ती की बुनियाद हिल रही है। अगर अमेरिका ने इस डील के विरोध में इजराइल का साथ छोड़ दिया या अपने कदम पीछे खींच लिए तो यही वो पल होगा जिसका इंतजार ईरान सालों से कर रहा था। ईरान का मकसद साफ है, अमेरिका और इजराइल के बीच ऐसी खाई पैदा कर दो कि इजराइल दुनिया में अकेला पड़ जाए। और अगर ऐसा हुआ तो ईरान अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब हो जाएगा। फिर ईरान इजराइल को ऐसा सबक सिखाएगा कि जिसकी कल्पना भी तेल अवीव ने नहीं की होगी। बिना अमेरिकी सुरक्षा कवच के ईरान अपने प्रॉक्सी नेटवर्क हिजबुल्ला, हमास, हूती के जरिए इजराइल पर चौतरफा हमला बोल देगा। लेबनान से 1 लाख रॉकेट बरसेंगे, यमन से ड्रोन आएंगे और गाजा से सुसाइड अटैक होंगे। ईरान इजराइल की उस सैन्य हेकड़ी और गुरूर को मलबे में तब्दील कर देगा जिसके दम पर इजराइल पूरे मिडिल ईस्ट को धमकाता है।
तो खेल बिल्कुल साफ है। नेतन्याहू के सामने अस्तित्व का संकट है और अमेरिका के सामने अपनी ग्लोबल लीडरशिप बचाने की चुनौती। लेकिन इस बीच ईरान बड़ी ही चालाकी से अपने मोहरे चल रहा है। अगर नेतन्याहू ने जिद नहीं छोड़ी और अमेरिका से रिश्ते तोड़े तो मिडिल ईस्ट में वो तबाही आएगी जिसे दुनिया सदियों तक नहीं भूल पाएगी। इजराइल का अहंकार, ईरान का पलटवार, कौन जीतेगा इस बारूद की रेस में, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि युद्ध के नगाड़े बज चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।